सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिही नुजूमिल हुदा वकाफ़तिल औलियाइल किराम वल उलमाइल फ़िख़ाम ज़विल इह्तिदा ला सिय्यमा क़ुतुबिल अक़ताब गौसिल अग़वास सय्यदना व मौलानल गौसिल आज़मिल जीलानी गौसिल वरा वअला ख़ातमिल मुहद्दिसीन वल मुजद्दिदीन वल फ़ुक़हा सय्यदना व मौलानल इमाम अहमद रज़ा वब्निहिल करीमिल अकरम सय्यदी व जय्यदी व मुर्शिदी व ज़ुख़री लियौमी व गदी क़ुतुबिल आलम अल मौलल मुफ्तिल आज़म मुस्तफ़ा रज़ा वअलैना मअहुम इला यौमिल जज़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिम मौदूनतिम मुत्तकीन अलैहि मुतक़ाबिलीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किश्तूपुर कलियाचक डिस्ट्रिक्ट मालदा के दरियाबाद दरियापुर वगैरह के सुन्नी भाइयों, मैं यहाँ पर पहुँच गया। थोड़ी ट्रेन भी लेट हुई तो 10 बजे पहुँच गए थे हम यहाँ, और रात से मैं सफ़र कर रहा हूँ। रात महाराष्ट्र में जालना में प्रोग्राम था हमारा, वहाँ से हम चले औरंगाबाद, वहाँ से फ़्लाइट पकड़ी हैदराबाद, वहाँ से फिर कलकत्ता, वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ी यहाँ आए। तो इस उम्र में इतना लंबा सफ़र करना और फिर आके नाकाम हो जाना, ये बहुत तकलीफ़ दे। जिस मकसद के लिए इतना लंबा सफ़र हमने किया, वो मकसद फौत हुआ। जी अरे वो सब कहने वाली बात है मौलाना साहब कि साहब 9 बजे के बाद में क्या एक ही बजता है? जो अब 1:15 बज रहा है, 9 बजे के बाद 1:15 बजता है क्या? अरे अगर 9 बजे नहीं
ठीक ठीक, वो भी मालूम हो गया। उसके बाद 10 बजे बिठा देते, 11 बजे बिठा देते, 12 बजे बिठा दे। कलेक्शन हमारी तकरीर के बाद इससे ज्यादा होता जितना अब हुआ होगा। नहीं, अगर आधे घंटे ही तो लेट हुई है ट्रेन। अब मतलब यह कि उसके इस बीच में हमें बिठा देते, अगर 11 बजे बिठाते, 12 बजे बिठाते, 12 बजे के अंदर, तो आपका मजमा होता, हमारा आने का मकसद फौत होता। क्योंकि हम तो आ गए मौलाना साहब, अब क्या होना है क्या नहीं होना है वो अलग चीज़ है। और मैंने ये भी कहा था, मैंने कहा चलो मैं बैठ के वहाँ पर सुनूंगा, मुझे ले चलो, कुछ लोग देख के रुक जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं। खैर, अब आप जितने अहबाब बचे हैं, तो अगर दिलचस्पी से सुनेंगे तो थोड़ी देर में आपको सुना दूं। तो बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वाला आलिका व अस्हाबिका व बारक वसल्लम दाइमन अबदा। वो गुलाम हबीब है क्या? किधर हो? अच्छा, बहुत से मैंने सुना है कि उलमाए किराम भी इस इलाके के दूर दराज से भी तशरीफ़ लाए थे सुनने के लिए। अल्लाह ताला उन्हें अजर अता फरमाए। कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं। फोटो मत खींचना भाई। बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है, तवज्जो, क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। बन के आँखों में नूर रहते हैं। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। हज़रात, हम मुसलमानों का ईमान है कि अल्लाह पाक ने जन्नत को भी पैदा फरमाया और जहन्नम को भी बनाया है। ईमान बोलिए, ज़रा ज़ोर से बोलिए। अब सुनने का थोड़ा सा माहौल बना लो, तो मैं अगर दिल लग गया तो मैं दिल से आपको सुना दूंगा। ए मेरे भाई, ए भाई साहब, उधर जो हो जा, किनारे किनारे जा रहे हो, अब ये ख़ास वक्त है, इसमें बैठ जाओ, थोड़ी देर इसमें बैठ जाओ और जो तकलीफ़ है थोड़ी दूर करो।
तो जन्नत और जहन्नम दोनों को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया। इस पर हम ईमान रखते हैं। बोलो हमारा ईमान, जोर से बोलो जरा, हमारा ईमान है। मगर मुशरिक और काफिर इसको नहीं मानते, उनका क़यामत पर ईमान नहीं है। कुरान पाक ने इस चीज़ को बड़े मबसूत अंदाज में बयान फरमाया और झंझोड़ देने वाले अंदाज में बयान फरमाया। वो मैं आपको सुनाऊंगा, आप सुने और दिल लगाएं। अल्लाह पाक जल्ला मजदूर इरशाद फरमाता है, इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन। वो काफिर लोग आसूदा हाल थे इससे पहले। वकानू युसिर्रून अलल हिन्सिल अज़ीम। और वो बड़ी हट पे अड़े हुए थे, वो अपनी हट और जिद छोड़ते नहीं थे। क्या जिद थी, ये भी अल्लाह पाक ने बयान फरमाया। वकानू यक़ूलून अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामा। वो ये कहते थे, क्या जब हम मर के मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारी हड्डियां भी मिट्टी हो जाएंगी। जब मिट्टी में हम मिट्टी हो जाएंगे, अइन्ना लमबऊसून, क्या हमें दोबारा उठाया जाएगा? मिट्टी में से हमको कैसे जिंदा किया जाएगा? इस्लाम ने ये बताया कि दोबारा जिंदा, बोलो ना, अरे बोलो मेरे भाइयों, दोबारा जिंदा किया जाएगा। मेंबर वाले भी जरा थोड़ा सा देखो, आप लोग जान हो महफिल की। दोबारा जिंदा किया जाएगा और जिस तरह से इंसान दुनिया में है हू बहू वैसा ही क़यामत के दिन उठाया जाएगा। तो काफिर बोले, क्या हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा जब हमारी हड्डियां भी मिट्टी हो जाएंगी? अव आबाउनल अव्वलून, क्या हमारे बाप दादा जो पहले गुजर गए उनको भी जिंदा किया जाएगा? तब अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब से इरशाद फरमाया, कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मालूम। कमजोरी से मत बोलो, अब 15-20 मिनट जरा कायदे से बोल लो। तो अल्लाह पाक फरमाता है, प्यारे हबीब इनसे फरमाइए कि चाहे पहले हो चाहे बाद वाले, तुम्हारे बाप दादा हो या आइंदा आने वाले, सबको क़यामत के दिन, जाने पहचाने दिन क़यामत के अंदर जमा कर दिया जाएगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। अच्छा रोको, बैठे हो, ठीक है, चलो तुमने बड़ी मोहब्बत से बुलाया हमें, और इसका ज्यादा अफसोस है मुझे, फेलियर हो गए। चलो अल्लाह ताला आप जो बचे हैं इन्हीं से कामयाबी कर दे। लेकिन अब आप दिल से दिल लगाओ तो मैं दिल से सुना दूं आपको। अल्लाह पाक फरमाता है, ए महबूब ऐलान फरमा दो
कि सबको जमा कर दिया जाएगा जाने पहचाने दिन क़यामत के अंदर, और सब जमा हो जाएंगे, चाहे वो पहले हो या बाद वाले हो, सब जमा हो जाएंगे, सबको जमा कर दिया जाएगा। और क़यामत जब आएगी तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना अव्वलु मन तनशक्कु अन्हुल अर्द। हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत में सारी कायनात के लोगों में सबसे पहले मैं बाहर तशरीफ लाऊंगा। बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। रे क़यामत के दिन सबसे पहले अना अव्वलु मन यंशक्कु अन्हुल क़ब्र, मेरी क़ब्र अनवर सबसे पहले शक होगी, और क़ब्र अनवर से यानी रोज़े पुरनूर से बाहर मैं आऊंगा। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं और मैं जब आऊंगा तो इस हाल में कि मेरे दाहिनी तरफ अबू बकर सिद्दीक होंगे और बाईं तरफ उमर फारूक होंगे। क्या कर रहे हो? ले लो ना, कोई जिम्मेदार आदमी ले लो इसको। आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा। हाँ देखो, तो आप मंजर देखें, वो नजारा करें तसव्वुर में कि हुजूर के दाहिनी तरफ सिद्दीक अकबर होंगे और बाईं तरफ फारूक आजम होंगे। इस शान से मेरे मुस्तफ़ा क़ब्र अनवर से रोज़े पुरनूर से बाहर तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ो बाबा, माहौल बनाओ, आगे बढ़ो, बढ़िए आगे। इस तरह तशरीफ लाएंगे बाहर। अच्छा, ये दोनों ही हुजूर के साथ क्यों होंगे? क्या वजह है? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, एक मकाम पे फरमाया, मा मिन नबिय्यिन इल्ला वलहु वज़ीरान। कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसके दो वजीर न हुए हों। हर नबी के दो वजीर हुए हैं, हर नबी के दो वजीर हुए हैं, और वजीर होते हैं बादशाह के। वजीर किसके होते हैं? बादशाह के। तो पता ये चला कि 1,24,000 या 2,24,000 नबियों में सारे कमोबेश सारे नबियों में हर नबी अपने जमाने का बादशाह रहा है, उसका हुक्म चलता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया हर नबी के दो वजीर हुए हैं, लेकिन फरमाते हैं मेरे 4 वजीर हैं। मेरे 4 वजीर। मुसलमानों खुश हो जाओ कि हमारे नबी को अल्लाह ने ऐसा मर्तबा दिया है, ऐसी इज्जत अता फरमाई है कि हुजूर के 4 वजीर हुए हैं, हर नबी के 2-2 वजीर हुए हैं। अब हुजूर ने यह भी बयान फरमाया 4 वजीर वो कैसे हुए। अरे गुलाम अभी इधर आओ ना, सामने बैठे इधर आके। अरे एक बार में इधर सामने बैठो उजाले में। इस बच्चे ने बहुत खिदमत की है। 4 वजीर। हुजूर फरमाते हैं अम्मा वजीर गाया मिन अहल समा व फजिब्रील व मीकाईल। मेरे 2 वजीर जो आसमानों में हैं, एक का नाम जिब्रील अमीन है और दूसरे का नाम मीकाईल है। ये सारे फरिश्तों के सरदार हैं ये दोनों फरिश्ते। ये 2 वजीर हुजूर के आसमानों में। भाई साहब इधर देखो, भाई तरफ
ये आसमानों में 2 वजीर हुए और 2 वजीर जमीन में है। हुजूर ने फरमाया मेरे 2 वजीर जमीन में है। वम्मा वजीराया मिन अहलिल अर्द फाबू बकर व उमर। और तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। और मेरे 2 वजीर जो जमीन में हैं, एक अबू बकर सिद्दीक हैं और दूसरे उमर फारूक हैं। 2 वजीर मेरे जमीन में हैं। बोलते रहो सुभान अल्लाह। 2 वजीर ये जमीन में अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। अब आसमानों में 2 वजीर और जमीन में 2 वजीर, और वजीर होते हैं बादशाह के। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे मुस्तफा की हुकूमत जमीन पर भी है और आसमानों पर भी है। सुभान अल्लाह है। जिंदाबाद बोलो। आपको मजा आ रहा है? किस किस को नहीं आ रहा है हाथ उठाओ। सबको आ रहा है तो सब हाथ उठाओ, देखे मैं किसको कितना मजा आ रहा है। माशाअल्लाह आ रहा है तो थोड़ा और बयान कर दें या इतने में खत्म करें? है वो कहाँ गए? करीम कहाँ गए? करीम अच्छा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत हंस रहे हैं वो। मूड बनाओ यार, अब क्या करें, कहाँ तक गुस्सा करें। आखिर आने का मकसद कामयाब हो जाए। जितने लोग बचे हैं और हमारी माएँ बहनें बहू बेटियां बहुत कसीर तादाद में लगता है कि बैठी हुई हैं, तो इनका भी दिल खुश हो जाए। जी रोकू को तकलीफ बहुत है, मगर पता नहीं रोकू बेबस है बिल्कुल। क्या बात है। चलो अब हम भी खुश हो जाएंगे अगर प्रोग्राम बढ़िया करके हो गया ना। ये अब आधे घंटे का और हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि जितने बैठे हैं मैं समझता हूँ ये सब हुजूर के आशिक बैठे हैं। बोलो यार और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इनमें से अगर कोई न बोले तो उतार देना, ठीक है? रोको, अब दिल खुश हुआ हो रहा है। अरे ठीक है, रोको बेचारे का। आप रोको की दाढ़ी भी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। अब वो कहाँ रोको का भाई मिसबाउल लेके आया? कहाँ है मिसबाउल? अच्छा तो सरकार की हुकूमत जमीनों पर भी है और आसमानों पर भी है। जिस तरह 7 आसमान है वैसी 7 जमीनें भी हैं। हर जमीन पे मेरे मुस्तफा की हुकूमत, हर आसमान पे मेरे मुस्तफा की हुकूमत। और वो मालिक हैं जमीन व आसमान के। अल्लाह पाक ने उन्हें मालिक बनाया है। और जब अल्लाह ने मालिक बना ही दिया तो आला हजरत पुकार उठे, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। बड़ा जोरदार नारा लगाते हैं आप, लेकिन एक एक सिंगल लगा लिया करो। डबल डबल लगाओ थक जाएंगे। और अब महफिल भी ऐसा लग रहा था कि जैसे हम वहां सुन रहे थे, वैसे पढ़ने वाले की आवाज आ रही थी और पता ही नहीं लग रहा था कि महफिल है कितनी। सब बिल्कुल आराम से थे।
कोई जान नहीं थी इस महफिल में, कोई रूह नहीं थी, कि रूहानियत नहीं थी। अब अल्लाह ने जान डाल दी इसमें, जिंदा कर दिया सबको। अल्लाह करे हमारा दिल भी जिंदा हो जाए। तो मैं तो मालिक ही कहूंगा या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मेरे अजीजों, तो दाहिनी तरफ हजरत सिद्दीक अकबर एक वजीर होंगे और बाईं तरफ दूसरे वजीर हजरत उमर फारूक आजम होंगे। और इस शान से मेरे मुस्तफा क़यामत के दिन अपनी कब्र अनवर से निकलेंगे। सुभान अल्लाह। और याद रखो, कब्र अनवर को हुजूर के रोज़ा पाक को भी उठा लिया जाएगा और जन्नत में रख दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। फिर हुजूर जन्नतुल बकी में आएंगे, तो जन्नतुल बकी के अंदर जो आराम कर रहे हैं वो सब हुजूर के साथ हो जाएंगे। अल्लाह ताला सबको पहले निकाल देता और बाद में हुजूर तशरीफ लाते, ऐसा भी तो हो सकता था। हमारी तरफ को मुंह कर घुमा के मत देखो, घूम जाओ, पूरे घूम जाओ। हाँ रुको, इधर चलो। हाँ हाँ, और थोड़ा सा। हाँ हाँ, दर्द हो जाएगा ना ऐसे ऐसे करते करते, देखते देखते। ये भी हो सकता था कि सबको पहले निकाल दिया जाता, जमा कर दिया जाता क़यामत में, बाद में हुजूर तशरीफ लाते कब्र अनवर से। ऐसा भी तो हो सकता था अगर अल्लाह चाहता। अरे हो सकता था कि नहीं? बोल बोल के सुनिए, तब ज्यादा मजा आएगा। हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले सरकार को दुनिया क़यामत में लाया गया, क्योंकि अल्लाह ने उनके लिए फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये महबूब, तुम्हें हमने सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और कुरान फरमाता है, वबिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मोमिनों पे रहम वाले हैं, राफत वाले हैं, नरमी वाले हैं। तो पहले इसलिए हुजूर को क़यामत में लाया गया ताकि जितने मोमिनीन अब उठते चले जाएं वो सब हुजूर की रहमत के अंदर आ जाएं। हुजूर की रहमत। मेरे अजीजों, फिर काफिरों को, मोमिनों को, सबको जमा कर दिया जाए। एक भी ऐसा नहीं बचेगा जो दुनिया में आया था और क़यामत में न उठाया जाए। देखो इधर देखो, सब उठाए जाएंगे। अब वो लोग जो इनकार करते थे क्या हमें उठाया जाएगा, कैसे उठाया जाएगा, हम तो हड्डी बन जाएंगे, हमारा गोश्त मिट्टी में मिल जाएगा, कैसे उठाया जाएगा? तो अल्लाह पाक फरमाता है, तुम सबको जब जमा कर दिया जाएगा क़यामत में, सुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दाल्लूनल मुकज़्ज़िबून। फिर ए गुमराहो, बद्दीनों, काफिरों, मुशरिकों, तुम जो क़यामत का आज इनकार करते हो, जब क़यामत के अंदर तुम्हें उठा दिया जाएगा और जमा कर दिया जाएगा, फिर क्या होगा वो सुनो।
लआकिलूना मिन शजरिम मिन ज़क़ूम। उस वक्त तुम्हें भूख बहुत लगेगी। उन काफिरों से अल्लाह पाक फरमा रहा है, मुश्रिकों से, तुम्हें भूख बहुत लगेगी और देने वाला तो खुदा ही है। वो भूख का अजाब देगा, बड़ी बेताबी होगी, बहुत भूख होगी। तो खाने के लिए क्या होगा? फरमाया कि तुम्हें थुहड़ के कांटे खिलाए जाएंगे, कांटेदार दरख्त से तुम खाओगे। और फमालऊन मिनहल बुतून, इतनी भूख होगी। देखो, दिलों को हिला देने वाली बात है ये, दहला देने वाली बात। थुअड़ के कांटे तुम खाओगे और भूख इतनी होगी कि उन कांटों से तुम अपना पेट भर लोगे। फिर प्यास इतनी देगा अल्लाह पाक, फरमाता है फशारिबूना अलैहि, तुम उस पर पानी पियोगे। वो पानी कौन सा? मिनल हमीम, खौलता हुआ पानी। जहन्नम की आग में जिसको खौलाया गया है वो पानी तुम्हें पिलाया जाएगा। अल्लाह की पनाह। बोलो सब लोग, बोलो अल्लाह की पनाह। ये बयान कभी जिंदगी में आपने सुना नहीं होगा। क्यों भाई? ये कुरान का बयान है, कुरान में ये सब बयान है। हमारे उलमा को चाहिए, मुकर्रिरीन को, कि वो इल्म हासिल करके कायदे से और कौम तक पहुंचाएं। फरमाया कि तुम जहन्नम का खौलता हुआ पानी पियोगे, बल्कि तलछट, जो खून और पीप बहेगा जहन्नम के अंदर। और हदीस पाक में आया है कि जो सूद खाता है दुनिया में, जो शराब पीता है, जो दुनिया में शराब जो पीता है, उसके बारे में फरमाया कि जहन्नमी औरतों की शर्मगाह से, जिनाकार औरतों की शर्मगाह से पीप बदबूदार बहेगा, खून बहेगा और वो पिलाया जाएगा उन शराबियों को जो दुनिया में शराब पीते थे। अल्लाह की पनाह मेरे अजीजों। तो अल्लाह पाक फरमाता है जहन्नम का तलछट तुम गर्म पानी पियोगे, और वो भी किस तरह पियोगे? फशारिबूना शुरबल हीम, जिस तरह के मुद्दतों का प्यासा ऊंट पानी पे दौड़ता है कि जल्दी मिल जाए, और बहुत पीता है पानी, एक हफ्ते का रख लेता है, जमा कर लेता है पेट में। ऐसे ही तुम पानी पे लपकोगे, पानी पे दौड़ोगे उस तलछट को पीने के लिए, उस खौलते पानी को पीने के लिए तुम दौड़ोगे। इतनी प्यास होगी और इतनी भूख होगी वहां। मेरे अजीजों, ये काफिरों का हाल होगा, मुशरिकों का हाल होगा जो क़यामत पर ईमान नहीं रखते हैं। लेकिन जो अहले ईमान हुजूर पर सच्चे दिल से ईमान ले आए, क़यामत पर सच्चे दिल से ईमान ले आए, वो इरशाद फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं कि मैं अपने प्यारे उम्मतियों को, मोमिन उम्मतियों को जामे कौसर पिलाऊंगा। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, जामे कौसर हुजूर देंगे। कौसर का पानी कैसा होगा? वो अबयज़ मिनल लबन, वो दूध से ज्यादा सफेद होगा। अबरद मिनज़ सल्ज, और ओलों से ज्यादा ठंडा होगा। बर्फ से ज्यादा ओला ठंडा होता है, और ओलों से ज्यादा वो ठंडा होगा। वह अखला मिनल अस्ल, और शहद से ज्यादा मीठा होगा वो शरबत, कौसर का शरबत। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बरेली शरीफ से पुकार उठे,
ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, उसकी बख्शिश इनका सदका देता वो है दिलाते ये हैं। रब मोती है ये हैं कासिम, रब मोती है ये हैं कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं। मेरे अजीजों, उनका तो ये हाल होगा काफिरों का क़यामत में, क्योंकि वो मुनकिर थे दुनिया में, क़यामत पर ईमान नहीं रखते थे, डरते नहीं थे अल्लाह पाक से और जहन्नम के अजाब से, डरते नहीं थे। अबे डरते नहीं हो? वो नहीं डरते थे काफिर। संजय लग रहा है? घूमने जाता होगा। लेकिन मोमिनों की क्या शान होगी वो भी मैं आपको बताऊं। मेरे अजीजों, सच्चे दिल से ईमान रखो और कहो हम सच्चे मोमिन हैं। ऊंचा करके हाथ उठाओ कि फरिश्ते लिख भी रहे हैं हाथ किसका उठा हुआ है। कहो हम सच्चे दिल से ईमान लाए अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, नबियों पर, क़यामत पर, उसकी किताबों पर, तकदीर पर हम ईमान रखते हैं। अब सुनो ईमान वालों का क्या हाल होगा वहां। अब सुनाऊं आपको। अब दिल लगेगा देखो और ज्यादा। अल्लाह पाक फरमाता है, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। अब तड़प के बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है, एक गिरोह पहलों में का और थोड़े लोग बाद वालों में के। अला सुरुरिम मौदूनह, ये जन्नती लोग होंगे। ये जन्नत के अंदर जब जाएंगे तो ये तख्तों पर, तख्त होता ना तख्ती, तख्त पर, जड़ाऊ तख्त पर ये बैठेंगे। जड़ाऊ तख्त कैसा होता है कि बड़ा हसीन और जमील, उसकी खूबसूरती तो खुदा ही जानता है या मुस्तफ़ा जानते हैं। हीरे जड़े होंगे, जवाहरात जड़े होंगे, यवाकीत जड़े होंगे, लालिए मुतलाली जड़े होंगे, सोना और चांदी से नक्शो निगार होंगे उन तख्तों पर, और आली शान फर्श होंगे उन तख्तों पर बिछे हुए। मुत्तकीना अलैहा मुतक़ाबिलीन, और वो आपस में एक दूसरे के आमने सामने होंगे, खुशी के साथ बैठे होंगे, टेक लगाए हुए आराम के साथ वो जन्नती बैठे होंगे जन्नत के तख्तों पर। और क्या आलम होगा खिदमतगारों का। फरमाता है, यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून। ए लड़के, ये वो बयान है कि जो तुम्हें मिलेगा नहीं सुनने को। पेशाब क्या करे, मजबूर भी है आदमी, बहुत टाइम हो गया और देर से बैठे हैं, लेकिन हम थोड़ी देर और सब्र से बैठ जाओ, अभी इतनी देर बैठे हो तो। फरमाता अल्लाह पाक कि उनके पास हमेशा रहने वाले लड़के घूमेंगे, गश्त लगाएंगे। विल्दानुम मुखल्लदून, गिलमान खिदमतगार
उन जन्नतियों के पास होंगे, बेशुमार खिदमतगार होंगे। किस तरह घूमेंगे वो? बेअकवाबिन व बारीक व कासिम मिन मईन। आप नहीं बोले, आप इधर इधर देख रहे हैं। अल्लाह पाक फरमाता है वो प्याले लेके घूमेंगे, गिलास लेके घूमेंगे, जग लेके घूमेंगे। जग गिलास उनके पास होंगे, उन विल्दान और गिलमान के पास, और वो छलकते हुए जाम शराब के भी लेके घूमेंगे। मगर वो शराब कौन सी शराब होगी? वो शराब तहूर होगी, शराब तहूर होगी, पाक साफ शफाफ शराब, जिसके बारे में खुदा ने फरमाया ये दुनियावी शराब जो है ये तो नापाक है, बदतरीन नापाक। या औंधा कर देती है, आदमी को गिरा देती है, नालियों में गिरा देती है, हवास बाख्ता कर देती है। मगर वो शराब जो होगी, ये कौन पीछे बैठा? ये कौन सा बैठा पीछे? लड़का है या लड़की? लड़की हो तो पीछे छुप के बैठ जा, पर्दे में रहो। लड़का है? आ इधर को, कुछ समझदार है कि नहीं है? बेवकूफ, इधर आओ। तो लड़का निकला, यही है। तो वो शराब तहूर, पाक शराब, जिसके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया ला युसद्दक़ून अन्हा वला युनज़िफ़ून। न उससे सर में दर्द होगा, न तकलीफ कोई पहुंचेगी उस शराब से, और न उनकी अक्ल ज़ाइल होगी, न हवास बाख्ता होंगे, बल्कि सुरूर आएगा, खूब मजा आएगा। इसलिए कि वो तो अल्लाह ने खास तौर पे जन्नतियों के लिए बनाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, वहां सिर्फ पिएंगे आप? शराब की नहरें अलग, दूध की नहरें अलग, पानी की नहर अलग, शहद की नहर अलग। ये सब नहरें जो चाहो खाओ पियो। खाने का तो अभी जिक्र ही नहीं आया। अब सुनिए, खाने का आता है। अल्लाह पाक फरमाता है वफ़ाकिहतिम मिम्मा यतख़य्यरून। और जो दिल चाहेगा वो मेवे भी वहां कसरत से होंगे। जिसका दिल चाहेगा, मन चाहे मेवे खाएगा, और मन चाहे मेवे उनका आगे भी बयान आ रहा है कुरान पाक ही में। इतना बयान फरमाया कि जिसको वो पसंद करेंगे वही मेवे उनको मिलेंगे। दुनिया में नहीं मिल पाते हैं कि जो पसंद है आपको सब आपको मिल जाए, ये नहीं होता है। बल्कि ये दुनिया के मेवे तो ये समझो एक झलक है जन्नत के मेवों की, वरना कहाँ वो जायका, कहाँ ये दुनिया के मेवे दनी मेवे और वो आला किस्म के मेवे खास तौर पे अल्लाह ने मुसलमानों की मेहमानी के लिए, तवाज़ो के लिए रखे हैं। मेहमान आता है तो आप इंतजाम करते हैं कि नहीं, नाश्ते पानी का और खाने का? अल्लाह पाक अपने मुसलमान, अपने मोमिन बंदों को वहां मेहमान बनाएगा और हमेशा के लिए मेहमान बनाएगा। ये सारे इंतजामात खुदाए पाक ने कर दिए जन्नत के अंदर। और फिर यही नहीं कि सिर्फ मेवे खाइए, फरमाता है वलहमे तैरिम मिम्मा यश्तहून। परिंदों का गोश्त मिलेगा, परिंदों का गोश्त
जिस परिंद का तुम चाहो गोश्त मिलेगा आपको खाने के लिए। अच्छा, आप क्या चाहेंगे? तीतर? तीतर खाना चाहेंगे, पसंद करेंगे जन्नत में? इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। क्यों भाई? अरे क्या खाओगे? तीतर, बटेर, जो परिंद चाहो। और यहां तो ये थोड़े परिंद हैं, वहां तो अल्लाह ही जाने किस किस किस्म के परिंद होंगे। और जो आपको पसंद होगा वो गोश्त आपको मिलेगा उसी परिंद का। मगर कैसे? वहां पर देगे नहीं चढ़ाई जाएंगी, आग नहीं जलाई जाएगी। जन्नत में आग का क्या काम? फिर पकेंगे कैसे? तो सुनिए, ये भी बड़ी अजीबो गरीब बात है। वो जन्नत में मेवे, वो गोश्त पका हुआ मिलेगा, मगर कैसा पका हुआ? अगर आपने कहा मैं तीतर खाऊंगा, तो वो तीतर खुद ही उड़ता हुआ आपके पास आएगा, और जब उसको नोचेंगे आप तो सारे मिर्च मसाले जो आपको चाहिए बेहतरीन उसमें लगे हुए पका हुआ होगा। सुभान अल्लाह। बताइए, अगर ये शुरू में हमारी तकरीर हो जाती 10-11 बजे तो कितने लोगों को फायदा होता? रंग चढ़ जाती, प्यास बढ़ा दी। चलिए तो फिर देंगे तारीख आइंदा, फिर इंशाअल्लाह जब प्यास बढ़ा दी तो तारीख आइंदा देंगे, लेकिन सही टाइम पे तकरीर होगी इंशाअल्लाह। बोलो क्यों भाई? दोबारा दे दें तारीख? हैं? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के। ये देखो, ये इधर देखो ना, तुम हमको देख रहे हो, इधर देखो ऊंचा करके। वाह, ऐसा लगता है कि मेरे ये अजीज भाई और बच्चे। हाँ, आहा, चलिए देखते हैं, अभी वादा तो नहीं करेंगे, पूरा साल है, अल्लाह बेहतर जानता है। हाँ इंशाअल्लाह। रंग चढ़ जाता, रंग, और जितने हैं उतनों पे चढ़ ही रहा है। क्यों भाई? बोलो। फरमाता है वल्लाह में तैर मिम्मा यश्तहू, और परिंदे उनका गोश्त मिलेगा जो वो ख्वाहिश करेंगे। ख्वाहिश करेंगे, जन्नत में हर ख्वाहिश की तकमील की जाएगी। आप काश्तकार हैं, काश्तकारी करते हैं। जन्नत में अगर आपका दिल चाहेगा कि भाई मैं तो यहाँ खेती करूंगा, खेती करूंगा, लीजिए किसान आदमी अगर जन्नत में खेती को दिल चाहेगा ना, तब भी उसकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। अब कमजोरी से बोले और नहीं करना चाहोगे? अरे कोई जरूरी थोड़ी है, आप करो ही, आपकी मर्जी है। हाँ, अब खेती कैसे करोगे? कि 2 फरिश्तों को अल्लाह पाक हुक्म देगा, वो बैल बन जाएंगे, हल का भी इंतजाम हो जाएगा और जमीन अलॉट कर दी जाएगी। जो तो दिल बहलाओ, अपना दिल बहलाओ, जो तो वो। ये शान है जन्नत में, कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं जिसको अल्लाह पूरा न कर दे। अब ये भैया खाओगे परिंदों का गोश्त? नहीं खाओगे रे? ये तालिब इल्म तो नोच नोच के ऐसा खाएंगे, क्योंकि दुनिया में इन्हें दाल ही दाल ज्यादा मिल रही थी। मदरसों में बेचारे कहाँ से लाए मदरसे वाले भी, दाल मिल जाती है, वो भी बहुत है। टूट पड़ेंगे ये तो जन्नत में। क्यों नहीं खाओगे? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आगे नहीं बोल रहा है, खाएगा कि नहीं खाएगा? इंशाअल्लाह खाएंगे, इंशाअल्लाह जरूर है। क्या सुना दे?
नात पढ़ने का नज़म सुनाए। अरे वो तो पेट भर के इन्होंने सुन ली, बड़ी छूट चली थी उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं बताऊं राज है इसमें। ये हुजूर मुफ्ती आजम सरकार आला हजरत के शहजादे मेरे मुर्शिद हैं। और मैं जब पढ़ता था तालिब इल्म के ज़माने में, तो मेरे मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम बरेली में रहता, हजरत के घर में, वो उसमें मजहर इस्लाम मैं पढ़ता था, और हजरत के घर में बैठक में मैं रहता था दारुल इफ्ता में, और रोज़ाना हजरत का दीदार करता था मैं अपने मुर्शिद का, और रोज़ाना आला हजरत के मज़ार शरीफ पे फातिहा पढ़ता था। और मेरे हुजूर मुफ्ती आज़म मेरे मुर्शिद मेरे सीने पे और सर पे हाथ रख रख के पढ़ पढ़ के दम फरमाते थे। ये वो दम है, यही वो दम है कि जिससे हर वहाबी मौलवी का दम निकल जाता है, दम निकल जाता है, दम। आज हिंदुस्तान में कोई वहाबी मौलवी ऐसा नहीं है जो सगीर अहमद रज़वी जोखनपुरी का नाम सुने उसे पसीना ना आ जाए। हम तो मुनाजरों में हमने कहा, पढ़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, पढ़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं, जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। क्यों भाई, और दो शेर। छूट तो चल नहीं रही है, छूट तो सब गायब होगी, तो फिर कैसे सुनाएंगे? देने वाला बैठे है क्या होती है छूट? सुनते हैं हम कि कुछ छूट होती है, वो है होती क्या है? शायद लोगों को गरीब समझ हैं? शायद लोगों को गरीब अल्हम्दुलिल्लाह बख्ता है और तुम तालिम के मुरीद। हाँ, तो मुफ्ती आज़म हिंद को तो मुरीद को तो छूट दे के ज्यादा फैज लेना चाहिए। जी जी, क्यों भाई? और क्या, चलिए बात आई थी वो गई हो। तो ये बयान थोड़ा सा सुनाऊं तो फिर नाज शरीफ भी पढ़ देंगे। दूसरे सुनाइए। दूसरा, अरे किस दर्द से आकर गुलशन में, किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया, किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया, किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया, बुलबुल ने नबी का नाम लिया, कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला, कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला, पढ़ो ना मिलके, कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला, बुलबुल ने जिगर को थाम लिया, कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला। इसको क्यों लिया यार? अरे ऊपर हम बैठे, नीचे तबर्रुक रख दिया तुमने यार। हे उधर आड़ में रख दो, ले उठाओ, आड़ में रख दो, उधर पीछे। कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला, कहे उठा हर एक गुल
सल्ले अला बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। तवज्जो। बू जहल बड़ा बद किस्मत था। बेशक, बोलो बेशक, रे बोल रे बेशक। बू जहल बड़ा बद किस्मत था कि मैं खाने में था महरूम रहा। मैं खाने में था महरूम रहा और घर बैठे उवैसे करनी ने, घर बैठे उवैसे करनी ने, घर बैठे उवैसे करनी ने, घर बैठे उवैसे करनी ने पीश के नबी का जाम लिया। रोको मत, आने दो। रोको मत, आने दो। हाँ, दिल लग रहा है। बू जहल की थी ये, ए पीले कपड़े वाले, ए बेटा, अरे कमेटी का लड़का है। बू जहल की थी ये। कितने लोग हैं कमेटी के? कमेटी की तरह हाथ उठाओ तो कमेटी के। लगता है कमेटी भी सो गई। ऊंचा ऊंचा करके उठाओ। सब कमेटी वाले हो या पब्लिक वाले उठा रहे हो? अरे कमेटी है, अच्छा वॉलंटियर है। बू जहल की थी ये बदबख्ती के दीदार के बाद भी महरूमी, दीदार के बाद भी महरूमी और बिन देखे, बिन देखे उवैसे करनी ने, बिन देखे उवैसे करनी ने दामान रिसालत थाम लिया। बिन देखे उवैसे करनी ने, बिन देखे उवैसे करनी ने दामान रिसालत थाम लिया। अब देखिए कैसे उछल रहे हैं बच्चे। जोश आ गया ना, जोश। अरे जन्नती गोश्त खा लिया, जन्नती शराब मजमा जवान हो गया। बता, जन्नती बयान सुनने के बाद भी जवान नहीं होगा तो कब होगा? अब हो गया, स्टेज भी भर गया पूरा। रात की शुरुआत है। बताइए, जब आप ये बात कह रहे हैं इतने बुजुर्ग होके, तो वाकई शुरुआत है फिर, है? तकरीर की वजह से। चलिए, हमारे जितने भाई हैं मौजूद और हमारी बहनें मौजूद हैं, अल्लाह करे इन सबको मजा आ जाए तो हमारा आना वसूल हो जाए। अब आखिरी शेर एक सुना रहा हूं। पहला मिसरा जो है वो मेरी हकीकत का इजहार है, गुनाहगार हूं मैं इसलिए। अब चलो तसव्वुर में चलते हैं, कहां? क़यामत में। क़यामत में चलो। अब वहां पर हम कह रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, आमाल कहां थे इस काबिल
बात है। आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। आमाल कहाँ थे, सुभान अल्लाह। आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। जन्नत मुझे हो जाती हासिल। फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम। फिरदौस ने, पढ़ो ना मिलके, फिरदौस ने, ये जन्नतुल फिरदौस है। फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम। जब मैंने नबी का नाम लिया, फिरदौस ने लेकिन, रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने गरीब नवाज, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सगीर अहमद रज़वी सखनपुरी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोबारा इरशाद दीजिए। है दोबारा मुकर्रर करो। दोबारा इरशाद दीजिए। भाई तुम भी सुनना चाहते हो? आमाल कहाँ थे इस काबिल, आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। क्या शेर है। आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। जन्नत मुझे हो जाती हासिल। फिरदौस ने, फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम। फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, पढ़ो ना मिलके, फिरदौस लेकिन चूमे कदम, फिरदौस लेके चूमे कदम, फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम। जब मैंने नबी का नाम लिया, जब मैंने नबी का नाम लिया, जब मैंने नबी का नाम लिया। मेरे अजीजों, तो अच्छा बड़ा दे रहा है छोटा, बालिग है, ऐसा ना हो नाबालिग नहीं हो तो मत दे। तवज्जो, इरशाद हो। तवज्जो है। अल्लाह पाक फरमाता है सिर्फ खाने पीने ही का इंतजाम जन्नत में नहीं है, बल्कि और भी सुनिए, वहूरुन ईन, और जन्नत में बड़ी बड़ी आंखों वाली बड़ी बड़ी हसीन और जमील हूरें होंगी। हूरें वो हुजूर के गुलामों को मिलेंगी, इंशाअल्लाह अपना सबको मिलेंगी। चाहता है कोई हूर मिले? सब चाहता है। क्यों, क्या बोलोगे? सब चाहता है, सब चाहते हैं कि हूरें मिलें। क्यों ना मिल, क्यों ना चाहेंगे? हुजूर के गुलाम हैं। हूरें, हूरे ईन,
बड़ी बड़ी आंखों वाली। मेरे अजीजों, आयना की जमा है ईन, बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें। ये आंखों का तो हुस्न बता दिया, लेकिन चेहरे का हुस्न कैसा होगा? अरे चेहरे का उन हूरों का हुस्न छोड़िए, ये देखिए हदीस पाक में आया कि इतनी हसीन होगी कि अगर पैरों के अंदर पिंडली में नजर पड़ जाए आदमी की तो उसको अपना चेहरा नजर आ जाए। ये हुस्न है वहां। लाजवाब लाजवाब। हाँ, ये हुस्न है जन्नत के अंदर। अब ये औरतें सोचती होंगी कि अब हम क्या करेंगे फिर वहां, है साथ रहेंगी? अच्छा, ये साथ रहेंगी तो अब ये इनका हुस्न तो ऐसा है नहीं जो हूरों का है। तो अब बताइए, ये औरतें बहुत सोचती होंगी बेचारी, हम क्या करेंगे, हमारे शौहर को जब इतनी इतनी शानदार और एक एक को 70-70 हूरें मिलेंगी कम से कम, तो हमारा क्या होगा? कि हूरें खिदमत करेंगी। मगर सुनो, ना उम्मीद मत हो, तुमने मुस्तफा की उम्मत में शामिल होकर इताअत की है मुस्तफा की, तो तुम्हें क़यामत में मायूस नहीं किया जाएगा, तुम्हारा हुस्न हूरों से भी ज्यादा कर दिया जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हूरों से भी ज्यादा हुस्न बढ़ा दिया जाएगा ये। मगर सुनो, कैसी हूरें होंगी वो? फरमाता है काम सालिल मकनून, जैसे सीप के अंदर छुपा हुआ मोती होता है ना, मोती गर्दो गुबार से पाक साफ, ऐसे ही वो हूरें मैल कुचैल से बिल्कुल पाक होंगी। ये लड़के मुंह खोल ले, और खोल। तो पाक साफ हूरें, बड़ी हसीन और जमील हूरें होंगी वहां। अब सुनिए, फरमाता है जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। मजमा भी आ रहा है, ये दो और भागते हुए चले आए। वो तो सब सो गए, जो जागता जाएगा भागता आएगा। ये अल्लाह पाक फरमाता है, ये बदला उसका है। ये जो परिंदों के गोश्त, शराबे तहूर और जन्नती मेवे और हूरें जो मिल रही हैं, क्या है ये बदला है उसका, जो वो दुनिया में नेक काम करते थे, जो नमाजें पढ़ते थे, जो रोजे रखते थे, जो हज करते थे, ज़कात देते थे, अल्लाह की राह में माल खर्च करते थे, माँ बाप की खिदमत करते थे, बड़ों का अदब करते थे, छोटों पर शफकत करते थे और पड़ोसियों का ख्याल करते थे, गरीबों लाचारों की मदद करते थे। ये बदला है उन नेक कामों का जो दुनिया में करते थे। अब भाई जब करेगा ही नहीं तो लेगा क्या? ये भी तो समझ में आई बात। इसलिए नमाजें पाबंदी से पढ़ो आज से, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जोर से बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के ऊंचा करके इंशाअल्लाह। ये जन्नत की नेमतें अगर खाना हो और लेना हो तो नमाज की पाबंदी करो, ज़कात दो, अल्लाह की राह में खर्च करो, गरीबों का, मुहताजों का, मिस्कीनों का ख्याल करो, माँ बाप का खूब अदब करो, माँ बाप की नाफरमानी मत करो, गुनाह के काम मत करो। अल्लाह पाक तौफीक दे। आमीन बोलो, आमीन। वम्मा अस्हाबुल यमीन, वमा अस्हाबुल यमीन फी सिद्रिम
मखबूद व तलहिम मंदूद। सुभान अल्लाह। वो दाहिनी तरफ वाले जन्नती, उनका क्या हाल होगा वो सुनिए, शान क्या होगी उनकी। बेरी के दरख्तों में होंगे। बेरी का बड़ा मुबारक दरख्त होता है, बड़े अमराज में काम आता है, जादू टोने से भी निजात मिलती है उससे। शबरात की रात में अगर नहाओ तो साल भर जादू से 21 पत्तों को उबाल के पानी में अगर उबाल लें और उस पानी से अगर आप नहाएंगे तो साल भर तक जादू टोने से महफूज रहेंगे। बड़ी 21 पत्ते बेरी के। अच्छा, बैर वही बेर। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि वो बेरी ऐसी नहीं होगी दुनिया की तरह जिसमें कांटे होते हैं, वो बगैर कांटों वाली बेरी होगी। और बेर कितने शानदार होंगे खाने में, वो उसका मजा तो अल्लाह ही जानता है, या क़यामत में फिर जन्नती जानेंगे। वो तलहिम मंदूद, और केले के दरख्त होंगे। केले के दरख्त कौन से? ये केले जो होते हैं ना अपने यहाँ, इसका गुच्छा ऊपर लटकता है ऐसे, क्यों भाई? मगर वो ऐसे नहीं होंगे, मंदूद होंगे। क्या मतलब? जड़ से ऊपर तक हर दरख्त में केले ही केले, बेहतरीन केले, शानदार केले लगे होंगे नीचे से ऊपर तक। और ऐसे केले होंगे कि अगर एक तोड़ लिया तो इधर तोड़ के हाथ में आया, दूसरा केला फौरन वहां पर पैदा हो जाएगा। अच्छा, दरख्त वो जो मैंने बताया ना परिंदों वाला मामला, या खुद ब खुद आएंगे परिंदे, फिर क्या होगा मालूम है? जब आप खा चुकेंगे तो उसके बाद फिर वो परिंदा जैसा आया था अल्लाह उसे वैसे ही कर देगा, फिर उड़ता हुआ वापस चला जाएगा। आपका पेट भर जाएगा, वो वापस चला जाएगा। ये शान है वहां, है? हाँ जी जी जी। तो वज़िल्लिम ममदूद, और ये लड़के हमेशा रहने वाले लंबे साए में रहेंगे, लंबे साए में। ममदूद, जो साया कभी खत्म ही नहीं होगा। क्या मतलब हुआ मालूम है? कि क़यामत के दिन गर्मी बहुत होगी, सूरज तपा देगा, पसीना इतना निकलेगा कि नहरें जैसे जारी हो जाए, कश्तियां चल जाएं। मगर जन्नत के अंदर ये सब गर्मी नहीं होगी। वहां गर्मी का क्या काम? ये शान है। अच्छा, अब ये अस्हाबुल यमीन है ना, और लंबी हो जाएगी बात अगर मैं करूं, और ये तो बयान है, सुबह तक भी करूं तो खत्म थोड़ी होगा, कई रोज करें तो खत्म थोड़ी होगा। अब आगे आइए, अल्लाह पाक फरमाता है ये अस्हाबे यमीन वम्माइल काना मिन अस्हाबिल यमीन फसलामुल लका मिन अस्हाबिल यमीन। ये नेमतें खाने वाले अस्हाबुल यमीन जन्नती लोग, ए महबूब इन सारे जन्नतियों की तरफ से आपको सलाम। मेरे अजीजों, खास तौर पे सुनो इस बात को, किसकी तरफ से सलाम? अहले जन्नत की तरफ से। क्या? अहले जन्नत की तरफ से। किसको सलाम होगा? हुजूर को। अरे जन्नतें दे रहा है खुदा, नेमतें दे रहा है खुदा, मगर सलाम करेंगे हुजूर को सारे जन्नती। क्यों सलाम करेंगे? इसलिए कहेंगे या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, न आप होते न जन्नत होती, आप अगर न होते तो जन्नत न होती, और जन्नत होती
और आपका वसीला न होता तो जन्नत हमें नसीब न होती। जन्नत भी आपसे है और हम जन्नती भी बनाए गए वो भी आपके सबब से, इसलिए आप पर सलाम। सारे जन्नती हुजूर पे सलाम भेजेंगे। तो पता ये चला कि आज जो मुखालफत कर रहे हैं ये जन्नती नहीं है, क्योंकि जन्नती सलाम की मुखालफत नहीं कर सकता। ये वहाबी देवबंदी मुखालफत करते हैं कि नहीं? खड़े को क्यों पढ़ दिया? बिदअत है। खड़े को क्यों पढ़ दिया? अरे बिदअत है कि जन्नतियों का काम है ये। मिलजुल के क्यों पढ़ते हो? इकट्ठे होकर क्यों पढ़ते हो? हाथ बांध के क्यों पढ़ते हो? तरह तरह के एतराज करते हैं कि नहीं करते हैं? उनको एतराज करने दो, मगर समझ जाओ कि ये काम अहले जन्नत का है जो अहले सुन्नत कर रहे हैं। पता ये चला कि अहले जन्नत ही अहले सुन्नत हैं और अहले सुन्नत ही अहले जन्नत हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। अपने महबूब पर सलातो सलाम की आदी रहो और नमाजों की पाबंदी करो, सच बोलो, झूठ से परहेज करो और आइंदा जलसा ढंग से करो इंशाअल्लाह। अब तो सबक मिल गया ना? क्यों भाई? क्यों कमेटी के लोगों हाथ उठा के बताओ सबक मिल गया कि नहीं मिला? ऊंचा कर उठा के बताओ सबक मिला है? खाली नाते सुनने से ही काम नहीं चलता है। बड़ी अच्छी चीज़ है नात, हुजूर की नात बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उलमा अगर आपके यहाँ तशरीफ़ लाएं तो उनका बयान आप ना सुखें। उन्हीं से तो मिलता है ये चीज़ जो आपको मिल गई यार। ये 70 शायर मिलकर नहीं कर सकते। क्यों भाई? 7000 शायर मिल जाएं कि यार हम ये चीज़ सुना दें तो उनके बस की बात ही नहीं है। क्यों? और अगर चाहो तो शायरों की नात हम सुना सकते हैं, हमने सुनाई है। अच्छा, तो ये थोड़े थोड़े थोड़ी सुनाएंगे। हाँ, अच्छा, अरे हम अपने नबी की याद में सुनाएंगे। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। तुम नहीं बोलने लगे भाई? अरे जोर से बोलो। मजबूर जहां जाने से मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। कहीं आगे उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। कहाँ बैठे हैं आप? इधर हजरत को जगह दो, इधर तशरीफ लाइए। क्या ये? और उनके लबे एजाज में ऐसा मुजज़ा था हुजूर का, मुझे वाले लब थे, जो फरमाते वो हो जाता। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है। यार ठंडे हो गए तुम लोग तो ठंडे हो गए। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है
कि वो रात को कहे दें कि वो रात को कहे दें कि सहर है तो सहर है, वो रात को। वो रात को कह दें कि सहर है तो, पढ़ो, सहर है। अच्छा, हे हाँ, ये कर रहे, ये जल्दी जा, दौड़ के जा, दौड़ के जा, दौड़ के। अच्छा भाई, आखिरी शेर सुना दूं, एक मिसरा। अच्छा, आप किस सबकी तरफ से पढ़ दूं, हुजूर की बारगाह में सबकी तरफ से पढ़ दूं? ऐसे समझो कि जैसे यहाँ बैठो, कौन सा कहूँगे, किष्टपुर मदरसा, वल्ला, ये मदरसा है। वाह वाह वाह, वल्ला, सबकी तरफ से पढ़ रहा हूं, हर आदमी ये समझे गोया मैं खुद पढ़ रहा हूं। वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है, वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है कि बैठा हूँ यहाँ किष्टपुर में, बैठा हूँ यहाँ गुम्बदे खजरा पे नजर है, बैठा हूँ यहाँ, बैठा हूँ यहाँ गुम्बदे खजरा पे, पढ़ो मिलके, बैठा हूँ यहाँ गुम्बदे खजरा पे नजर है। वो कहाँ गए, वो लेके आए थे हमें, है कौन है? तुम्हारा भैया मिसबाह गया। ओहो, मिसबाह कहते हैं चिराग को, उसका चिराग गुल हो गया। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, और जो उसकी हकीकत है, जो उसकी हकीकत है, खुदा ही को खबर है, जो उसकी हकीकत है, खुदा ही को खबर है। अब आखिरी शेर सुनो और उसके बाद में फिर अल्लाह तौफीक दे तो सलातो सलाम पढ़ो, उसके बाद रवाना हो जाओ दुआ के बाद। अल्लाह ने, यह हमारे सुन्नत का अकीदा है, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। इस वक्त भी वो देख रहे हैं, हुजूर देख रहे हैं कौन कहाँ बैठा है, कौन कितने लोग बैठे हैं, और कितने मेरे दीवाने उछल रहे हैं, मचल रहे हैं, मेरे जिक्र में खुश हो रहे हैं। पैर समेट के बैठ। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म
बना दिया है। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में। पढ़ो ना मिलके, रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है। रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मूड बन गया तो 1.5 घंटा तकरीर हो गई, बजाय घंटे भर के लगता है कि जैसे